दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भय अरियंता धीमान। जो विद्याधि सागर सुधी, जो विद्याधि सागर सुधी गुरु है हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिसमें ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गजपंता सिद्ध क्षेत्र की। गजपंता की तलहटी में है, अभी अंजनगिरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो अंजनगिरी की भी जयकारा अपन बोल सकते हैं कि अंजनगिरी के पार्श्वनाथ भगवान की। निश्चित रूप से दृष्टि को निर्मल बनाए बिना कभी संसार के सागर से पार हो नहीं सकते। हमारी दृष्टि जब तक निर्मल नहीं होगी तब तक हमारा बेड़ा पार होगा नहीं। अपन ने विगत दिनों में जाना है कि हम जब तक संदेह से रहित नहीं होंगे, जब तक भय से रहित नहीं होंगे, तब तक हमारा भीतर में निसंकित गुण प्रकट नहीं होगा। और अपेक्षा हम करते हैं तो उपेक्षा का शिकार तो बन ही जाते हैं। संत कहते हैं अपेक्षा मत रख, अपना आप ही उपेक्षा नहीं होगी। हम हर किसी से अपनी अपेक्षा जोड़ लेते हैं। बस यही निकांक्षिक गुण कह रहा है कि तू अपेक्षा रखना बंद कर दे। और फिर दूसरे को के शरीर को देखकर, मल को देखकर ग्लानि का भाव मत रख। मैंने बताया था कि स्वयं हम गिरे या कोई दूसरा गिर रहा है, इनको देखकर कभी तिरस्कार का भाव नहीं आना चाहिए। तिरस्कार का भाव या ग्लानि का भाव आना ही हमारे लिए निर्विघ्न चिकित्सा का कारण बनता है। और कल मैंने बताया था कि मूड को मोड़ना है, अपने मूड को मोड़ना है, तभी तो हम अमूढ़ दृष्टि बनेंगे। अभी तो हमारा क्या है, मूड मुड़ा ही नहीं है। तो मूड को मुड़ाना भी है और मूड को मोड़ना भी है, तभी हम अमूर्तता की ओर बढ़ पाएं। ऐसी भावना कि जहाँ गए वहीं के नहीं हो जाए, सोच परख कर हम अपना माथा टेकें, तभी वह हमारी अमूर्तता कहलाएगी, जिसमें अपन ने देव मूर्तता, गुरु मूर्तता और लोक मूर्तता के बारे में भी की थी। आज अभी थोड़ा सा अल्प समय में, अभी तो केवल थोड़ा ही देना है, इसलिए थोड़े से में भाई आप लोग फिर दोपहर में ना आ पाए, इसलिए भी कि कम से कम बिंदु तो हम दे ही दे, फिर बाकी विस्तार। ऐसा होता है ना, दो तरह की बुद्धि के लोग होते हैं। आचार्य ने कहा दो तरह के शिष्य होते हैं, एक संक्षेप बुद्धि वाले और एक विस्तार बुद्धि वाले। हम ऐसा मान के चलते हैं, पवन जी यहाँ बैठे हैं, काला जी भी, कमिश्नर साहब भी आ गए हैं, तो आप लोग सब संक्षेप बुद्धि वाले हैं, बीज बुद्धि वाले हैं, है ना। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है ना, ऐसे ही हम आपको बिंदु दे देंगे, उसमें भी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उपगृहन अंग की आज बात करना है। और उपगृहन का शाब्दिक अर्थ है ढकना, ढांकना, है ना। आप लोग अभी पूजा करके आए हो, तो पूजा में क्या बोलते हैं आप लोग, बोलो,
शास्त्रों का हो पठन सुधा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढाकू, बस ये दोष ढाकू सभी का, ये यदि अपने में आ गया तो फिर आपका अपना कल्याण हो जाएगा। लेकिन अपन लोग तो बोल के तो भगवान के सामने आते हैं दोष ढाकू सभी का, और बाहर निकलते ही एक पुराण आता है, निंदा पुराण, वो पुराण शुरू हो जाता है। बस उस निंदा पुराण के माध्यम से हम निंदा करना शुरू। संत कहते हैं 4 बात अपने जीवन में अंगीकार कर लेना आज, तो आपके अंदर में भी उपगुहन अंग का बीजारोपण हो जाएगा। एक है दोष दर्शन, एक दोषारोपण, तीसरा है दोष ग्रहण, और चौथा है दोष शोधन या दोष समन। रिपीट कर रहा हूं, पहला है दोष दर्शन, दूसरा है दोषारोपण, तीसरा है दोष ग्रहण, और चौथा है दोष शोधन या दोष समन। ठीक है ना? तो इन 4 बिंदुओं को यदि अपने जीवन में अपन अंगीकार कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उपगुहन की भूमिका में आ जाएगा। होता क्या है, हम दोष दर्शन के बहुत मतलब यानी माहिर हैं, जिसको बोले आप लोग, हाँ माहिर हैं। दोष दर्शन में तो हम ऐसे हैं कि हम मतलब सही में भी गलत देखने की प्रवृत्ति हमारी आती है। संत कहते हैं आप दोष दर्शन करेगा तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं। बुरा न लगे तो एक बात कह ही देता हूँ, क्या कहने में ऐसा कुछ नहीं है कि जो चमार होता है ना, आप उसके बाद हमें अपना जूता ठीक कराने के लिए लेके जाते हैं, तो जूते में छेद देखता है कि इसमें छेद कहाँ है। बस जिसकी छेद देखने की दृष्टि है वो अपने आप को समझ लेना, हम नहीं बोल रहे क्योंकि हम तो महाराज जी हैं, हाँ वो जूते में छेद देखता है कि इसमें छेद कहाँ है। हालांकि उसका एक प्लस पॉइंट ये भी तो है कि वो उसको ठीक करना चाहता है वहाँ से, हाँ पॉजिटिव भी सोचो। लेकिन ठीक करने की दृष्टि कम होती है, गिराने की दृष्टि ज़्यादा होती है। आज हर किसी को हम गिराने में ही माहिर रहते हैं। निरंतर आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो चलता है वही गिरता है, ये मान के चलो। जो चलता है ना वो गिरता है। इसलिए निरंतर अभ्यास के बाद भी, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ध्यान देने लायक है। निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया, तथापि वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी करड़ी ही क्यों बनती है बेटा। फिर से, प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी करड़ी ही क्यों बनती है बेटा। इसलिए आयास से डरना नहीं और आलस से कभी करना नहीं। आयास से कभी डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। यहाँ पर जो रोटी बनाने वाली महिलाएं हैं या पुरुष वर्ग, पाठ शास्त्री में तो यानी पुरुष वर्ग ही माहिर होते हैं, तो वो पहली रोटी तो उनकी भी थोड़ी सी सही नहीं बन पाती है ना, करड़ी ही बनती है। इसी प्रकार से जो चलना जान रहा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसको अपन देखकर उसका, लेकिन हम क्या करते हैं, ढिंडोरा पिटवा देते हैं। हाँ, दोष दर्शन की जगह दोष दर्शन करके और उसका सब तरफ ढिंडोरा पीटते हैं। और कई लोगों की तो प्रवृत्ति होती है, जब तक 10-5 को बोले नहीं तब तक उनके पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, वो पेट में दर्द होता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि 2 मित्र थे, दोनों विद्वान थे और पंडित थे। वो एक सेठ के यहाँ निमंत्रण में पहुँचे। अब निमंत्रण में क्या पहुँचे, वहाँ फ्रेश वगैरह भी होना था, रात्रि में विश्राम किए, सवेरे उनका भोजन होना था। तो भोजन के लिए पहले वो फ्रेश होना था, तो एक व्यक्ति फ्रेश करने गया। तो विद्वानों की आदत होती है कि एक दूसरे के, तो वो सामने वाला बोलता है, सुना है आपका मित्र तो बहुत कवि है
और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं अरे टाइट कवि है वो, नीरा मूर्ख है, बिल्कुल बैल है बैल, उसको कुछ नहीं आता, खाली इधर उधर की 2-4 लाइनें जोड़ लेता है और कविता बना देता है, उसको कुछ आता नहीं है। इतने में ये सांप को फ्रेश होना जाना था, वो आ गया और ये फ्रेश होने गया। तो उसने बोला, आप सामने वाले ने, क्यों भाई तुम्हारा मित्र तो बहुत विद्वान लगता है और बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी है। बोले कैसे ज्ञानी नहीं, वो गधा है 1 नंबर का, कोई ज्ञानी वानी नहीं है, गधा है 1 नंबर का। इस प्रकार ये चलता है, होता है, ये होता है नहीं होता है ये। अब जैसे ही नाश्ते का समय आया और दोनों के सामने, तो एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने घास ला के रख दी। बोले ये क्या है? बोले आप ही लोगों ने तो बोला था कि ये बैल है और ये गधा है, इसलिए मैंने नाश्ते के अंदर आपको ये परस्त्र दे दिया है। तो बोले ऐसा नहीं। तो वो तब उनको अपना याद आता है कि देखो हमने इनके दोषों को उद्घाटित किया था और हमने इनके दोषों को उद्घाटित किया, दोनों आपस में तो इस हंसी का पात्र बन गए। हंसने की बात नहीं है ये, हमारे जीवन में हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने, एक दूसरे की हंसी उड़ाने, एक दूसरे के दोषों को उद्घाटित करने में हमें कितना आनंद आता है, रस लेते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा जब पता लगेगा। फिर उसके बाद में दूसरा है दोषारोपण। हम दोषारोपण कर देते हैं, अपनी करनी आप धरे सिर औरन के धरता। यदि सास से मान लीजिए ग्लास टूटा है न, तो अब वो कास्ट ग्लास जो था, तो क्या वो बहू पे चिल्लाएगी कि देख कर कहाँ रखती है, ऐसे ग्लास रखते हैं क्या? और यदि मान लीजिए बहू से टूटा तो बोले देख कर नहीं चलती क्या? मतलब दोनों में ही सामने वाले पर ही फायर होना है। ये हमारी दोषारोपण की प्रवृत्ति होती है। इस दोषारोपण के कारण भी बताए कि अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण, भय के कारण, लालच के कारण हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। इसी प्रकार से दोष ग्रहण का हमारे अंदर में एक मतलब रहता है कि हम दोषों को ग्रहण जल्दी कर लेते हैं। संत कहते हैं दोषों को ग्रहण मत करो, गुणों को ग्रहण करो। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक मक्खी की प्रवृत्ति वाले और एक भंवरा की प्रवृत्ति वाले। मक्खी के सामने आप मिठाई भी रखो और एक तरफ मल रखा हुआ, विष्ठा रखी हुई है, आप वो मिठाई पर न बैठकर मल पर या विष्ठा पर बैठना पसंद करती है। कौन? और भंवरा, बोलो। भंवरा हमेशा सुगंध की फूल की सुवास ही लेना पसंद करेगा, वह कभी भी दुर्गंध पर जाने का उसका कार्य नहीं। तो संत कहते हैं तुम तो पंचेंद्रिय हो, 4 इंद्रिय से सीख लो थोड़ा बहुत। हाँ, वो कम से कम आपको वो बता रहा है कि जो है विष्ठा के ऊपर नहीं, आपको फूल की सुगंध की ओर ध्यान दें। और एक फिर अंतिम बताया दोष शोधन है ना। मैंने तो दोष अभी हमने संक्षेप में बताया आप लोगों को। दोष शोधन की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर में होनी चाहिए। कि दोषों का शोधन आप लोगों ने देखा होगा, जो धूल शोधक होते हैं वे क्या करते हैं, वे जो सुनारों की दुकान होती है उसके सामने मिट्टी वगैरह होती है ना, उसमें लोट पलोट करते रहते हैं। लोट पलोट कुछ नहीं है, उसमें जो सोने का कण वगैरह या कोई भी जो नगीना होता है उसको बीनते रहते हैं। जोरी बाजार जयपुर में आप जाओ तो वहाँ पर नाली के सामने, नाली के अंदर से भी वो लोग उन्हीं को ही साफ करते रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि नाली की गंदगी पर नहीं है, उनकी दृष्टि है स्वर्ण पर। बस आज का आदमी तो क्या होता है कि अच्छी चीज़ को भी यानी जो है ना वो खराब बताने लग जाता है, वहाँ पर वो गंदगी में से भी अच्छा ही निकाल रहे हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी समझ आज के परिप्रेक्ष्य में, उसको यदि अपन ध्यान रख लें, दूसरी क्लास में सबने पढ़ी है, हार की जीत। कहानी क्या है? हार की जीत। बाबा भारती की कहानी है, सब क्लासों में पढ़ी है हमने भी। तो वह बाबा भारती जो है उनका एक प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। उसी के ग्राउंड के बाजू में एक डाकू रहता था ठड़क सिंह, वह उस सुल्तान को लेना चाहता था, लेकिन प्राणों से प्रिय वह घोड़ा बाबा भारती को देना नहीं बाबा भारती उसको ठड़क सिंह को देना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी वह ठड़क सिंह तो बाबा भारती से, क्योंकि बाबा भारती परोपकारी और दूसरों का उपकार करने में हमेशा आगे रहते थे, और
दया का भी भाव रहता था, लेकिन वह घोड़ा कैसे दे दें। तो एक दिन एक अपाहिज का भेष बनाकर खड़क सिंह लंडाई के उससे चल रहा था और हाथ दिया कि बाबा मुझे थोड़ा सा आमू गाँव में जाना है, आप छोड़ देंगे। तो हाँ छोड़ देंगे। उन्होंने उसको बैठा दिया और वो खुद पैदल चलने लगे नकेल हाथ में लेकर। इतने में नकेल की ऐंठ देखी, वो ऐंठ देखते ही देखा अरे ये क्या हुआ, और तब तक तो घोड़ा हवा से बात करने लगा और पीछे मुड़कर बाबा भारती ने कहा, क्यों पहचाने मुझे, मैं हूँ डाकू खड़क सिंह, अब ये घोड़ा मेरा है आपका नहीं। और वह घोड़ा ले जाने लगा। तभी बाबा भारती ने कड़कते हुए कहा, उपगुहन अंत पर बहुत सटीक है ये कहानी, खड़क सिंह घोड़ा ले जाना है तो ले जा, लेकिन बस मेरी एक बात सुन जा, और वह है कि ये बात तुम किसी को मत बताना। घोड़ा ले जाना है तो ले जा, यह बात तो किसी को मत बताना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों पर से विश्वास उठ जाएगा। अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों पर से विश्वास उठ जाएगा। इधर खड़क सिंह अपने खेमे में पहुंचा और घोड़ा वहां पर बांध दिया, लेकिन घोड़ा तो बांध दिया है, लेकिन उसका मन बेचैन हो रहा है। एक उधर आश्रम में बाबा भारती पहुंचा तो उसका मन भी बेचैन है। ये घोड़ा खोकर बेचैन है, वो घोड़ा पाकर बेचैन है, दोनों बेचैन हैं, क्योंकि इसका प्राणों से प्रिय घोड़ा आज इसके हाथों से चला गया था। और वह इस बात से कि घोड़ा ले जाना है तो ले जा, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं। कहते हैं खड़क सिंह रात में ही आया और एक पत्र पर लिखकर वह घोड़ा वहां पर बांध कर चला गया कि मैंने आपको आदमी समझा था, आप तो देवता निकले। मैंने आपको आदमी समझा था, आप तो देवता निकले, और मैं ये घोड़ा आपको वापस दे रहा हूं, और आज से मैं अपना यह डाकू का जो भेष था वह भी बदल कर मैं भी आपकी तरह सज्जन इंसान बनना चाहता हूं। इस प्रकार से उपगुहन के माध्यम से हम सामने वाले को सुधार भी सकते हैं। दोषों का शोधन भी होगा। कब? जब हम समन करेंगे। समन नहीं करेंगे, डिंडोरा पीटोंगे, तो कभी दोषों का यानी समन नहीं हो सकता, शोधन नहीं हो सकता। दोषों का शोधन तभी होगा जब हम दोष को दबाकर उसको धीरे से, माँ होती है ना, माँ मेरा बेटा माखन नहीं खाया, मैंने कल परसों ही बताया था, हाँ मेरा बेटा माखन नहीं खाया, और फिर पता लग जाता है तो धीरे से आती है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है, और बाद में देखती है नहीं इसने चोरी की है तो क्यों की तुमने, क्यों ऐसा किया, और उसको मारेगी भी पीटेगी भी, लेकिन कब? अकेले में। इसी प्रकार से हमारे भीतर भी ये होना चाहिए कि नहीं, हम दोषों को ढाके भी और दोषों का शोधन भी करें। अभी इतना ही रखते हैं, समय भी हो रहा है, अभी अल्पाहार में इतना दिया है, फिर फूल आहार चाहिए तो दोपहर में और मिल जाएगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।